आज जब पूरी दुनिया आज सौरव गांगुली के इस इवेंट के बारे में बातें कर रही है, कई बार उनके एंजियोप्लास्टी ज़रूरी थी या नहीं थी, कई बार ये भी पूछा जाता है कि एंजियोप्लास्टी होने के बाद भी उनके सीने में दर्द हुआ है तो वाकई में एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है क्या। ऐसे बहुत सारे सवाल सबके दिमाग में होने के टाइम ऐसी 5 चीज़ें हमको सीखनी है इस पूरे इवेंट में से, जो हमको हमारे हार्ट को मजबूत रखने के लिए हमेशा मदद करेगी और हमको ऐसे इवेंट में से जाने की ज़रूरत नहीं निर्माण करेगी। तो वो 5 चीज़ें कौन सी है वो सीखते हैं। सबसे पहली चीज़ है रेगुलर बराबर टाइम पे खुद के इन्वेस्टिगेशंस, बराबर टाइम पे खुद के वाइटल्स को मॉनिटर करना। एक चीज़ इसमें से हमको ये क्लियर समझनी चाहिए कि अगर हम बराबर टाइम पर अपने बराबर लिपिड प्रोफाइल है या तो स्ट्रेस टेस्ट है या 2D इको है, ऐसे छोटे छोटे इन्वेस्टिगेशंस करके अगर हम ये देखते रहे कि हमारा हार्ट अच्छा खासा मजबूत है तो हमको इस बारे में ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इनमें कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम दिखाई पड़ते हैं तो सीटी एंजियोग्राफी जैसी एंजियोग्राफी जो नॉन इन्वेजिव होती है उसमें अंदर कुछ भी घुसाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई चीरफाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी सीटी एंजियोग्राफी भी करके देख सकते हैं कि अंदर ब्लॉकेजेस है तो उसको रिवर्स करने के लिए सारे परिश्रम भी हम कर सकते हैं विदाउट एनी ऑपरेशन। तो सबसे पहली चीज हमको सीखनी है वो है टाइमली इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको ये पूरी तरह से सीखनी क्या है तो हमारा आहार, हमारा डाइट जो होता है वो डाइट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। कई बार हमको लगता है कि हम जो खा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये समझना कि वो जो अच्छा आहार है वो मेरे शरीर के लिए अच्छा आहार है भी कि नहीं। कई बार हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे खाने में कई ज़्यादा हो जाते हैं, कई बार फैट बहुत हमारे खाने में ज़्यादा हो जाते हैं। तो कहीं भी आपको कोई भी अगर रजिस्टर्ड डाइटिशियन अगर मिलते हैं तो उनसे अगर अच्छा सलाह मशवरा कर लेते हैं तो उनके वजह से आपके खाने में और कोई छोटे मोटे चेंजेस करने होंगे तो वो अगर कर दोगे तो भी आपका काम आसान हो सकता है। तो ये दूसरी चीज़ रही डाइट। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट इज गोइंग टू बी रेगुलर एक्सरसाइज। अगर हम हमारे हार्ट को हमको मजबूत रखना है, हार्ट अटैक के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे हार्ट को ताकतवर बनाना है तो करना क्या है तो रोज सुबह नाश्ते से पहले आधा घंटा कम से कम अच्छा खासा एरोबिक एक्सरसाइज। अगर हम ये एरोबिक एक्सरसाइज सुबह नाश्ते से पहले आधा घंटा करना चालू कर देते हैं तो आई एम श्योर कि आपके हार्ट में इतनी ताकत निर्माण होगी, इतने नेचुरल कोलैटरल्स निर्माण होंगे, इतनी नई नलिकाएं निर्माण होंगी कि एक नलिका में आकर के आपकी खून की गुठली अटक करके हार्ट अटैक भी निर्माण कर दिए तो बाकी की नलिकाएं आपके उस हार्ट के भाग को अच्छा खासा खून का सप्लाई भेज करके आपके हार्ट को हट्टा कट्टा रखेगी। तो सबसे पहली चीज थी आपके रेगुलर इन्वेस्टिगेशन, सेकेंड था डाइट, थर्ड था आपका एक्सरसाइज और फोर्थ चीज होती है साइकोलॉजिकल टेंशन को कंट्रोल में रखना। दुनिया में कई सारी बुरी चीज़ें होती रहती है, कई सारी अच्छी चीज़ें भी होती रहती है। कई बार हम किसी भी चीज़ को इतना प्रेशर ले लेते हैं, इतना टेंशन ले लेते हैं कि पूरा दिन पूरा साल हम उस चीज़ में इतना डूब जाते हैं कि हमको इतना प्रेशर अंदर सहन करना पड़ता है कि अपने शरीर में वो सारे हार्मोन्स जिसको एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन नाम से बुलाया जाता है, ऐसे सारे हार्मोन हमारे हार्ट को इतना खोखला कर देते हैं, इतना नाजुक कर देते हैं, इतनी उसकी पूरी ताकत खा जाते हैं कि हमारे हार्ट को किसी भी रोग के खिलाफ लड़ने की ताकत ही बाकी नहीं बचती। तो चौथी चीज है आपके शरीर में जो आप अननेसेसरी ये हार्मोन निर्माण कर रहे हो स्ट्रेस के वजह से, ये स्ट्रेस को अगर आप कंट्रोल में रखोगे तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। और पांचवी चीज़ टाइमली ट्रीटमेंट। कई बार हम लोग ऐसा भी करते हैं कि सीने में दर्द हो रहा है तो आज नहीं करेंगे कल करेंगे, हमको चलते वक्त सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त दौड़ते वक्त हमको हांफना पड़ता है, सीने में धड़धड़ निर्माण होती है, कई बार हमको पैरों पे सूजन दिखाई पड़ती है, खांसी रात के टाइम में आती है, रात के टाइम में हमको हांफना, बीच में नींद में से उठना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स होने के बावजूद हम लोग वो आगे 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 ढकलना चालू कर देते हैं कि आज नहीं कल देखते हैं। तो इसमें आपका हार्ट जो होता है वो धीरे 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 कमज़ोर होता चला जाता है।
टाइमली ट्रीटमेंट वो कोई भी प्रकार की हो। माधव बाग भी आपकी मदद कर सकता है। अगर आपको हाँफना पड़ता है चलते वक्त, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, दौड़ते वक्त, तो आपका हार्ट जो कमज़ोर हो गया है, आपके जो हार्ट के आर्टरीज में जो ब्लॉकेजेस निर्माण हो चुके हैं, वो डाइट से, लाइफस्टाइल से वो सारा रिवर्स कर सकते हैं। तो टाइमली ट्रीटमेंट आपने अगर करा ली होगी तो आपको फिर से ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी कि जिसमें आपको स्टेंट डलवाना पड़े या आपको हार्ट अटैक में से जाना पड़े। सो ये 5 चीज़ें अगर आप पूरी तरह से सीख लेते हो इस सौरभ गांगुली के पूरे इवेंट से, तो मैं समझता हूं कि हमारा भारत पूरी तरह से सशक्त हो जाएगा और किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक कभी भी निर्माण नहीं होगा। थैंक यू।